नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये मास्टर रिपोर्ट का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट की रिपोर्ट को जनरेट किया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट को जनरेट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ करेक्शन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली डेवलपर की ओर और कोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ चुके हैं और ये कोड हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेन्यू आइटम और ऐड कर देंगे, है ना। ऐड, पहले मेन्यू आइटम ऐड कर लेते हैं, है ना भाई। हाँ, ऐड कोलन आइटम। अब हम लोग क्या नाम रखेंगे, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इससे डिस्प्ले करवाएंगे INV, मतलब FA की जगह हमें INV लिखना है, ठीक। अब जैसे हम लोगों ने repfa.tdl की फाइल बनाई थी, है ना, वैसे ही हम लोग एक फाइल और बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कोड पहले हम लोग इसको लोड कर लेते हैं। इसमें समस्या क्या आ रही थी वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। इस कोड को वापस से, ये टैली थोड़ा हैंग हो रहा है, F1O F4, हम लोग इसमें उस कोड को पहले लोड कर लेते हैं। main.tdl को लोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मास्टर, अब देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट की भी आ गई है कि नहीं दोस्तों, है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या है कि इंटर करके हम इसको अल्टर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली टैली डेवलपर में जो पार्ट आप लोगों ने डिफाइन किया था, ठीक है, इसमें स्क्रॉल, SCR, स्क्रॉल कोलन वर्टिकल, बस इतना लिख के कोड को क्या करना है, रीलोड कर देना है। F1O F4 कंट्रोल A, ठीक। तो अब देखिए, ये रिपोर्ट अभी सारी डिजाइनें होंगी दोस्तों, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे, ओ कुछ गड़बड़ी हो गई है, मैं देख लेता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन ये नहीं बताया ना कि क्या करना है भाई, है ना। तो प्रीवियस सेक्शन में आप लोग यहाँ पर अल्टर कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग रेगुलर वॉच करिए, कंटिन्यूअस वॉच करेंगे तभी सीखने को मिलेगा, है ना। अब हम लोग वापस से कोड को क्या करते हैं, रीलोड कर लेते हैं भाई, ठीक। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पे, ओ हाँ, ये मैंने एंटर किया तो अब ये कार के लेजर को ओपन कर दे रहा है, ठीक है। एक और कोई लेजर क्रिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं कंप्यूटर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट के अंदर रखेंगे तभी ये फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में जाएगा, है ना। अब मास्टर रिपोर्ट में आते हैं फिक्स्ड एसेट, तो देखिए कंप्यूटर भी आ गया, ओपनिंग बैलेंस 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से गए, यहाँ ओपनिंग बैलेंस 1854 लिख दिया, जो भी हो, तो ये देखिए यहाँ पे शो होने लगा। अच्छा भाई, फिक्स्ड एसेट की तो रिपोर्ट बन गई। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, इन्वेस्टमेंट वाली रिपोर्ट बनानी है ना। तो जल्दी करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, किस नाम से, INVFA.tdl। तो यहीं पर ही राइट क्लिक करके एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल लेनी है, INVFA। आप लोग .txt में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि .tdl में करिए, क्योंकि उसमें कई कमांडें हम लोगों को मिल जाती हैं, है ना। जैसे आप लोग लोकल लिखेंगे तो LO लिखेंगे, लोकल लिख करके आ जाएगा, है ना। अब चलिए भाई, इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं पूरा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और बस इसी कोड को आप लोग जल्दी से REP की जगह क्या करना है, INV, ठीक। ओ, कंट्रोल जेड गलत हो गया, FA की जगह हम लोगों को INV करना है ना। तो यहाँ पर भी फॉर्म में भी INV, ठीक।
यहाँ पे भी INB, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ये FA पहले लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। INB, फिर यहाँ पे भी INB इसलिए कर रहे हैं ना दोस्तों, नहीं वो डुप्लीकेट एरर देगा। FA टाइटल वाली लाइन भी INB, और डिटेल वाली लाइन भी INB। ठीक, डिटेल में जो रिपीट करवाएंगे, रिपीट इसलिए हम लोग दोस्तों करते हैं कि वो फिक्स्ड एसेट के कलेक्शन में रिपीट करवाएगा जितने नाम होंगे, है ना। FA की जगह INB कलेक्शन होगा, फिर यहाँ पे भी FA की जगह INB, और यहाँ पे भी INB, और ये जितनी फील्डें हम लोग डिफाइन कर चुके हैं वहां पर भी INB। भाई बस नाम चेंज कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ FA की जगह भी INB, और अब जो हमारी लाइन है वहां पे भी INB। ये जो तीनों फील्डें थी हमारी वो भी INB, और FA में भी हमारी INB हो जाएगा, और यहाँ पे भी INB। ठीक है, अब ये FA की जगह INB, रिपोर्ट तो वही होगी है ना, लेजर, उसको कुछ करना नहीं है, और ये FA की जगह INB, और बस दोस्तों हो गया। ठीक, तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का तो जान ही लिया, साथ ही साथ स्क्रॉल वर्टिकल भी करना सीख लिया है ना, ये भी INB। अब ये जो कलेक्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये चाइल्ड ऑफ बस क्या चेंज कर देना है आपको, इन्वेस्टमेंट। ठीक, अगर स्पेलिंग में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग जब क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, FD इन्वेस्टमेंट्स, ठीक, ये कंट्रोल C से यहाँ कॉपी करिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल S जरूर करिएगा। ठीक, अब कोड को रीलोड कर लेते हैं, अभी मैंने FD बनाई नहीं है ना। अच्छा, F1O F4 वापस से कोड लोड, फिक्स जैसे सो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, रिपोर्ट INB FA। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे जो main.tdl है वहाँ पे लिखा है INB FA, गलत कर दिया ना। हम लोगों को क्या लिखना है दोस्तों, हम लोगों को रिपोर्ट का नाम लिखना है REP INB, है ना। तो बस सिंपली यहाँ पे आप लोग REP INB लिखते हैं। ठीक, आप कोड को भाई रीलोड करते हैं, F1O F4, रिपोर्ट REP INB। अब क्या गड़बड़ हो रही है भाई देख लेते हैं, सेव तो हमने कर दिया है। ठीक, REP INB डिस्प्ले। अच्छा, अभी इस फाइल को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड इज द सेंस कि FA को तो हमने main.tdl से लिंक करा दिया था, इसको नहीं कराया है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ब्रैकेट में इंक्लूड कोलन और आपकी फाइल का नाम INB FA.tdl। ओ, INB FA.tdl नहीं करते हैं, इसको करते हैं हम लोग REP INB, है ना, REP INB .tdl, और यहाँ पे REP INB .tdl। ठीक, इसमें दोस्तों छोटे बड़े लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाइथन केस सेंसिटिव होती है, उसमें छोटे TDL और बड़े, छोटे T और बड़े T पाइथन में डिफर होते हैं, लेकिन टेली TDL में दोनों को सेम समझा जाता है। अब कोड को भाई रीलोड कर लेते हैं, अब भाई गलती नहीं आनी चाहिए, जी हाँ, अब कोई गलती नहीं आई। ठीक, ये FDR जो बना हुआ था अंडर इन्वेस्टमेंट ग्रुप के था, ओपनिंग नहीं है, ये डाल देते हैं।
ठीक, जो भी ओपनिंग हो वो डाल देंगे। तो ये देखिए, ठीक, तो हम लोगों ने दोस्तों फिक्स्ड एसेट रिपोर्ट और इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाना सीख लिया। अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इनकी रिपोर्टों में भी चेंजमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक अनदर पेरेंट ग्रुप लेंगे, ट्रायल से ही लेंगे, है ना। जब ट्रायल में जाते हैं आप, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, फिक्स्ड एसेट मिलता है, करेंट एसेट ले सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स ले सकते हैं, वो देखते हैं, है ना, या बैंक अकाउंट ले सकते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट हैं, इनको भी कस्टमाइज करते रहेंगे, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट भी करते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।